हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 4 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th, हमारी डेट 31 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो वर्कशीट है ये आपका असेसमेंट वर्कशीट है, जो आपका टेस्ट की फॉर्म में होता है, असाइनमेंट की फॉर्म में होता है, जिसके आपके मार्क्स रिकॉर्ड में चढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आज की वर्कशीट आपकी 20 मार्क्स की है, जिसके अंदर आपको 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं और 10 क्वेश्चंस में से कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है वो आपको क्वेश्चंस के सामने बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कशीट को फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ x + y = 5 विच लाइज ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे अगर कोई भी आपका पॉइंट लाई करता है तो आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। देखो यहाँ पे x + y = 5 है, x + y = 5 है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे है। अगर पॉइंट आपका y एक्सिस पे है, इसका मतलब x क्या है, 0 है, राइट। x आपका 0 है, तो अगर x आपका 0 है तो y कितना हो जाएगा, y = 5। y की वैल्यू कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यही हमें फाइंड, यही लिखना था हमें, फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ, इसका क्या सोल्यूशन हो जाएगा, y = 5 हो जाएगा। x 0 है और y 5 है, ये आपका सोल्यूशन है। ठीक है, 0, 5, दिस इज़ योर आंसर। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस द इक्वेशन 5y = 9 एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जो ये आपको दिया हुआ है 5y = 9, इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है। एक ही वेरिएबल है यहाँ पे सिर्फ y, इसमें x, और इसका मतलब x है ही नहीं, तो x क्या है, यहाँ पे 0 है, तो इसको उस फॉर्म में लिख दो, 0 × x की फॉर्म में लिख दो। तो कैसे लिखोगे, 0.x + 5y, साफ एक मिनट, 0.x + 5y = 9। ये आपका आंसर है, ये होगी आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। एक ऐसी लीनियर इक्वेशन लिखो जो x एक्सिस की पैरेलल है एंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में 2 यूनिट है। जैसे ये आपका क्या होता है, ग्राफ है, ये x एक्सिस होती है, y एक्सिस होती है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में तो मतलब y की कोई वैल्यू है, x 0 है, इसका मतलब है ना। तो और देखो पैरेलल भी है, x के पैरेलल है तो y की वैल्यू है, इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे 2 यूनिट्स अपवर्ड है, इसका मतलब y की वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसको आप सिंपली लिख सकते हो, y की वैल्यू क्या है, 2 है, ये आपकी इक्वेशन है। लेकिन अगर इसने बोला है 2 वेरिएबल्स में लिखो तो आप 0 × x लिख देते। इसने ये बोला ही नहीं कि आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स लिखना है या 1 वेरिएबल लिखना है, तो इतना भी आप लिख सकते हो, y = 2, या फिर लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0.x + y = 2, इतना भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये हो गया, ये और लगाया मैंने बीच में, इन दोनों में से ये दोनों ही ठीक है आपके। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, चेक वेदर 1, -2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x - y = 6। आपको ये चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, और सॉल्यूशन चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, जो ये वैल्यूज़ हैं 1 - 2 ये यहाँ पे रखनी पड़ती हैं। x की जगह वैल्यू क्या रखोगे, 1, y की जगह वैल्यू क्या रखोगी, -2। तो चेक करते हैं, चलिए, 2x - y = 6, x की जगह क्या रखेंगे, 1, और y की जगह क्या रखेंगे, -2 = 6। तो यहाँ से क्या है, 2 × 1 = 2, माइनस प्लस 2 = 6, 4 = 6। क्या 4 इक्वल है 6 के, नहीं है, 4 इज़ नॉट इक्वल टू 6। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या लिखोगे आप, इट इज़ नॉट द इक्वेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ये सॉल्व करके दिखाना है आपको, इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ इक्वेशन। यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो इस लाइन को कट कर दो, मैं नीचे आपको शो कर देती हूँ। ठीक है, इसको हटा दो यहाँ से। क्लियर, तो ये पहले 4 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। अब पहले 4 क्वेश्चंस के हम एक बार आंसर देख लेते हैं, क्योंकि आपको नोटबुक पे लिखने में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने वैल्यूज़ निकाल ली, 0,5 हमारा आंसर होगा। ठीक है, सेकेंड में हमने लीनियर इक्वेशंस में लिखना था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो हमने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल लिख दिया था। थर्ड क्वेश्चन में y = 2 लिख लो, और अगर ये तो हो गया 1 वेरिएबल में और ये हो गया 2 वेरिएबल की फॉर्म में। ठीक है, दोनों ही ठीक है, कोई भी लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है, मेंशन ही नहीं है कि आपको 1 वेरिएबल में लिखना है या 2 वेरिएबल में लिखना है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 3। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन ये है आपका, 2x - y = 6 है, 2
आपकी x की जगह 1 वैल्यू रख दी और y की जगह -2 वैल्यू रख दी। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया, यहाँ पे भी लिख सकते हो आप लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आप लिख सकते हो। इसका मतलब देयरफॉर 1, -2 इज़ नॉट सोल्यूशन ऑफ 2x - y = 6। ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन। तो पहले 4 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5th क्वेश्चन है आपका फाइंड एनी 2 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन दी हुई है 2x + y = x + 5। इस इक्वेशन के आपको कोई भी 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं, कुछ नहीं करना, ना ग्राफ बनाना है ना सॉल्व करना है, जस्ट इसके 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। क्या करना पड़ेगा, जो आपको पहले इक्वेशन दी हुई है क्या, 2x + y = x + 5 ये दी हुई है। x की टर्म्स को एक तरफ कर लो, x इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 2x - x, 2x में से एक x चला गया तो सिर्फ एक ही x बचा, प्लस y = 5। हमारी क्या इक्वेशन बन गई, x + y = 5, ये हमारी इक्वेशन बन गई। बस इसके 2 सॉल्यूशन निकालने हैं, फटाफट से 2 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, एक बार x को 0 रख लो, एक बार y को 0 रख लो, ठीक है। जब मैं x को 0 रखती हूँ, जब मैं x को 0 रखूँगी तो मेरे पास y 5 आएगा, और जब मैं y को 0 रखूँगी तो मेरे पास x 5 आएगा, ठीक है। ये मेरा सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे इसने 2 सॉल्यूशंस बोले थे, 2 सॉल्यूशंस है मेरे पास, 0,5 और 5,0, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज़ योर आंसर नंबर 5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6th क्वेश्चन में ये कहता है कि द कॉस्ट ऑफ कलर्ड पेपर इज़ ₹7 मोर देन 1/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ वाइट पेपर। 2 तरह के पेपर हैं, कलर्ड और वाइट पेपर। सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना चाहिए। तो कलर्ड है, एक पेपर को x मान लो, वाइट पेपर है तो दूसरे पेपर को y मान लो। एक पेपर x हो गया, एक y हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ो। द कॉस्ट ऑफ कलर्ड पेपर इज़, कलर्ड पेपर मतलब जो x है, इसकी कॉस्ट कितनी है, 7 मोर, मतलब 7 ज़्यादा है, 7 प्लस है, किससे, 1/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ वाइट पेपर। वाइट पेपर y इसकी 1/3 से, तो उसका थर्ड हमने कर लिया, ठीक है। तो राइट दिस स्टेटमेंट इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इस स्टेटमेंट को सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखना है, सोल्व नहीं करना। तो ये तो हो गया मेरा, यही हो गया, x = 7 + y/3 है ना, x = 7 + y/3। ये मेरा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। फिर भी आपको देखना है तो देख लेते हैं आंसर कैसे लिखोगे। इस तरीके से लिखना है आपको स्टेटमेंट, लेट द कॉस्ट ऑफ कलर्ड पेपर ₹x, लेट द कॉस्ट ऑफ वाइट पेपर ₹y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A to Q मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो x है वो क्या हो जाएगा, y का 3rd टाइम, 1/3 हो जाएगा वाइट पेपर की, पर उससे 7 ज़्यादा था तो +7 भी करना है, ठीक है। बस इतना सा ही है आपका क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ तक ही है। कुछ नहीं, ना सॉल्व करना, ना ग्राफ बनाना, ना सॉल्यूशंस निकालने दो, कुछ नहीं करना, यहीं पे छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है, गिवन द पॉइंट 1,2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज, हाउ मैनी सच इक्वेशंस आर देयर। आपको क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है 1,2। आपको इक्वेशन निकालनी है, मतलब वो लाइन निकालनी है जिस लाइन पे ये आपके होते हैं, लाई करते हैं। और कैसी इक्वेशन, और कितनी इक्वेशंस हो सकती हैं ऐसी, 1, 2, 3, कितनी इक्वेशंस हो सकती हैं कि जिन इक्वेशंस पे जिनका सॉल्यूशन ये होगा 1,2, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या होगा आपका आंसर नंबर 7। सो ये है आपका आंसर नंबर 7। y = क्या है, 2x है, ठीक है। y 2x है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी क्या है, मैं 1 रखती हूँ, क्यों, क्योंकि दिया हुआ ना उसने 1,2, ठीक है। जब मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखती हूँ तो मेरा y कितना आया, 2 आया। तो देखो 1 रखा तो मैंने 2 आया, सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब एक इक्वेशन तो ये हो सकती है, y = 2x, ठीक है। दूसरा मैं ऐसे लिखूँ, मान लीजिए 4x - y = 2। यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखो, x की वैल्यू अगर मैं 1 रखती हूँ तो यहाँ पे 4 और ये 2 इधर आके माइनस में हो जाएगा, है ना, 4 - 2, y की वैल्यू 2 आई। तो इस इक्वेशन से भी मेरा x 1 और 2 आया। तो देखो 2 इक्वेशन तो मैंने यहीं लिख दी है, ऐसी और भी इक्वेशन हो सकती है ना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, देयर कैन बी मैनी इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे देयर कैन बी मैनी इक्वेशंस। उसने पूछा है कि एक तो इक्वेशंस लिखो, और ये पूछा है कि कितनी इक्वेशंस ऐसे बन सकती है। तो पहले मैंने 2 इक्वेशंस निकाल दी और उसके बाद लिख दिया कि बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 8th क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस द इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन दी हुई है 3x - 4 = 5y। इस इक्वेशन में आपको इस फॉर्म में इसको लिखना है, ax + by + c की फॉर्म में आपको लिखना है।
ऑल्सो राइट a प्लस बी माइनस सी, और इसकी जो वैल्यू है a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू भी आपको निकालनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको इस फॉर्म में रखो, दूसरा पार्ट ए बी सी की वैल्यू निकालो, तीसरा a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू निकालो। ठीक है, 3 मार्क का ये क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ईजी है, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क से लायक ही है ये। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है ये देखो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आपको लिखना था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया x इधर था, y इधर था, बस मैंने इनको आगे पीछे कर दिया। ठीक है, 4 जो भी था उनको बस इस तरीके से लिख दिया। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्या लिखा, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पहला पार्ट हो गया। फिर उसने बोला था वैल्यू निकालनी है किसकी, a प्लस बी माइनस सी की। इसके लिए मुझे a b c की वैल्यू पता होनी चाहिए। a क्या है, 3 है, b क्या है, -5 है, c क्या है, -4 है। तो a b c की वैल्यू निकाल ली, इसके अंदर पुट कर दो। a प्लस बी माइनस सी, a की जगह मैंने क्या रखा, 3 रखा, b की जगह क्या रखा, -5, c की जगह क्या रखा, -4। ठीक है, और साइन यही लगाया है यहाँ। अब इसको क्या करेंगे, इधर से प्लस माइनस माइनस होता है -5, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे +4 आ गया। अब देखो क्या करेंगे, 3 + 4 कितना होता है, 7 होता है, 7 - 5 कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो 2 मेरा आंसर आ जाएगा। वैल्यू निकालनी थी a प्लस बी माइनस सी की, तो क्या वैल्यू है, 2 वैल्यू है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन देखो 2 लाइन का क्वेश्चन है सिर्फ, है ना, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, रोहन एंड रमिता ऑफ क्लास 9 डिसाइडेड टू कलेक्ट ₹25 फॉर क्लास क्लीनिनेस। रोहन और रमिता है जो क्लास 9 में, उन्होंने पैसे इकट्ठे, मतलब अपनी जो क्लास की सफाई के लिए उन्होंने पैसे इकट्ठे किए। दोनों ने मिलाकर 25 रुपये इकट्ठे किए। मान लीजिए रोहन x रुपये इकट्ठे करता है, रमिता y रुपये इकट्ठे करती है, तो दोनों के मिला के x प्लस वाई के मिला के कितने रुपये इकट्ठे हुए, 25 रुपये इकट्ठे हुए। ये कहना चाह रहा है। तो राइट इट इन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में तो हमने लिख दिया इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स में ही है, x और y 2 वेरिएबल्स हैं। तो हमारा क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया है यहाँ तक। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। फिर इसने बोला ऑल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ। अब ग्राफ बनाना है इसका हमें। ठीक है, चलो कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्या करना है, सबसे पहले अमाउंट कलेक्टेड बाय रोहन x, ठीक है, और अमाउंट कलेक्टेड बाय रमिता, रमिता ने कितना अमाउंट किया, y। तो दोनों के मिला के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के मिला के कितने हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अब इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए इसकी टेबल बनानी पड़ेगी, जिसमें हमें x और y की वैल्यूज़ रखनी है। तो चलिए टेबल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मान लीजिए सबसे पहले अगर मैं छोटा नंबर लेती हूँ 0, तो y मेरे पास 25 आएगा। तो मुझे ग्राफ पे इतने नंबर्स लिखने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, छोटे छोटे नंबर ले लिए। मैंने क्या किया, y को मैंने क्या 10 ले लिया, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लिया ताकि इक्वल आए हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे जो y है मेरा 10 हो जाता है। अगर y 10 है तो वैल्यू पुट करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 में y की जगह 10 आ गया। 10 इधर प्लस नहीं, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आंसर आया, 25 माइनस 10, x मेरा 15 आया। ठीक है, जब मेरे पास y 10 था तो x 15 आया। अब मैं x को 10 रखूँगी तो मेरे पास y 15 आएगा। ठीक है, रखो यहाँ पे। जब मैंने x को 10 रखा तो मेरे पास क्या आया, y 15 आ जाएगा। 10 माइनस होगी, क्लियर। तो यहाँ तक सोल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमने टेबल बना ली। मेन तो हमारी टेबल्स थी। अब इन टेबल को हमें ग्राफ पे शो करना है। कौन सी पॉइंट है, एक है 15, 10 और एक है 10, 15। ठीक है, इनको हमें ग्राफ पे शो करना है। चलिए इनको ग्राफ पे शो करते हैं। 15, 10 और 10, 15, ये मैंने ग्राफ बनाया है। ठीक है, और इस ग्राफ में आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ है ना जो वो 1, 2, 3 से स्टार्ट नहीं की है। मैंने गैप दिया है 5 की गैप में मैंने बनाया 5, 10, 15, 20, 25, क्योंकि मेरे नंबर्स तो ऐसे ही है ना 10, 15, 20, 25। ठीक है, इस हिसाब से मैंने लिया है। तो क्या किया मैंने, पहला पॉइंट मेरा क्या था, एक ही क्वेश्चन थी, एक ही लाइन बनेगी। पहला पॉइंट मेरा क्या था, पहला पॉइंट था मेरा 15 और 10, जो कि यहाँ पर है 15, 10। दूसरा पॉइंट क्या था 10, 15, जो कि यहाँ पर है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे मिला दिया। तो मिलाने के बाद ये मेरी लाइन बनी इस इक्वेशन की, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। बस ये ग्राफ बनाना था, कुछ नहीं करना था। बाकी उसने बोला था ड्रॉ इट्स ग्राफ, क्लियर। तो यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन नंबर 9 थे वो कंप्लीट हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज हमारे, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, द ऑटो रिक्शा फेयर इन द सिटी इज चार्ज ₹10 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। जो पहले 10 किलोमीटर है ना उसके लिए 10 रुपये लगते हैं। सॉरी, जो पहला फर्स्ट किलोमीटर है, पहला 1 किलोमीटर, उसके लिए 10 रुपये चार्ज लगता है। ठीक है, उसके बाद ₹4 पर किलोमीटर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कवर्ड।
उसके बाद का जो डिस्टेंस है, पहले किलोमीटर के लिए कितने रुपीज़ लगे, 10 रुपये लगे। उसके बाद का जो डिस्टेंस है उसके लिए कितने रुपीज़ लगेंगे, 4 रुपीज़ पर किलोमीटर लगेंगे। ठीक है, तो राइट द लीनियर इक्वेशन टू एक्सप्रेस द अबव स्टेटमेंट। अबव स्टेटमेंट को आपको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, उसके बाद उसका ग्राफ बनाना है। तो देखो सबसे पहले हम कैसे करेंगे इसको। उसने बोला है मान लीजिए जो आपका टोटल मतलब जो कॉस्ट हो गई, टोटल कॉस्ट को मान लेते हैं हम y और आपका x मान लेते हैं डिस्टेंस को, टोटल डिस्टेंस x हो गया। ठीक है, तो देखो पहले के लिए, पहले 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपये, उसके बाद अगले किलोमीटर के मतलब x में से 1 में घटा दूँ, क्योंकि 1 किलोमीटर के आपको 10 रुपये लगते हैं, वो मैं पहले ही लिख चुकी हूँ। तो x में से 1 तो घट गया। ठीक है, तो इनकी कितने रुपये लगेंगे, 4 रुपये लगेंगे, जो किसके बराबर है, टोटल कॉस्ट। इस पूरे को मिला के किसके बराबर है, टोटल कॉस्ट। ये हमारी इक्वेशन बनेगी और इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, मतलब इसकी आपकी वैल्यूज़ टेबल बनानी है, आपको एक्स वाई की वैल्यूज़ निकालनी है और उसको ग्राफ पे शो करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। ये आपका आंसर नंबर 10। क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए मैंने मान लिया टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है और कॉस्ट क्या है आपकी, टोटल कॉस्ट क्या है, रुपीज़ y। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से पहले 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपये लगे। तो आपका एक तो हटा दो इसमें से, क्योंकि पहले के तो 10 रुपये, उसके तो 4 रुपये नहीं है, तो x में से एक हमने पहला किलोमीटर हटा दिया, तो x में से एक घटाकर जो बच गए उनके लिए आपके 4 रुपये लगेंगे हर किलोमीटर के लिए। ठीक है, और टोटल कॉस्ट, पूरी कॉस्ट मिला के कितनी होती है आपकी, y बनती है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो 10 यहाँ पे 4x - 4 इज इक्वल टू y। तो 10 - 4 6 होता है, 6 + 4x इज इक्वल टू y। तो x अगर मेरा 0 होगा तो y क्या हो जाएगा, देखो यहीं से पता लग जाता है, x 0 तो ये पूरा 0, तो x जो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, यहीं से पता लग जाता है। लेकिन सॉल्व करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है, अब मैंने x को यहाँ पे 0 लिया तो मेरे पास y 6 आया। अब मैंने x को यहाँ -1 लूँगी मैं, तो x को मैंने -1 लिया तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 1 -4 हो जाएगा। 6 - 4 कितना होता है, 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, मेरी 2 आएगी। तो मेरे 2 पॉइंट्स आते हैं, एक तो 0,6 और एक -1,2। ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको मुझे ग्राफ पे शो करना है, तो ग्राफ पे इनको शो करेंगे। चलिए, तो ये बनेगा मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये लाइन जो है वो थोड़ा सा कम दिख रही है, आप थोड़ा इसको डार्क बना लेना। देखो पहले क्या पॉइंट थे, एक पॉइंट था मेरा -1,2 और एक पॉइंट था मेरा 0,6। इन दोनों लाइन्स को मैंने बनाया। क्या इक्वेशन थी मेरी, 6 + 4x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लाइन, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है। ठीक है, यहाँ पे मेरी लाइन बनती है इस तरीके से। तो ये हो जाता है आपका लास्ट क्वेश्चन। तो हमारी जो वर्कशीट है यहाँ पे कंप्लीट होती है। ये 10 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन टेक केयर, बाय बाय।